आलोक कुमार, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद ने मदरसा प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्यायिक संयम संस्थागत संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये मामला उस याचिका से जुड़ा है जिसमें टीचर्स एसोसिएशन मॉडरीज अरेबिया ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक अपराध शाखा को मदरसों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। प्रेस बयान के अनुसार सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने समय मांगा था जिसे स्वीकार कर लिया गया। वहीं एनएचआरसी की ओर से कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था क्योंकि मामला नया था और नोटिस भी जारी नहीं हुआ था। इसके बावजूद जज ने बिना विस्तृत सुनवाई के एनएचआरसी के अधिकार क्षेत्र पर प्रारंभिक टिप्पणी की और बाद में एनएचआरसी की भूमिका पर सवाल उठाया। इन टिप्पणियों में भी यह भी कहा गया कि आयोग ने कुछ प्रकार की घटनाओं में स्वतः संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि उसी बेंच के दूसरे जज जस्टिस विवेक सरन ने इन टिप्पणियों से असहमति जताई और स्पष्ट किया कि वे इन आदेश से सहमत नहीं है। बीएचपी अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, चाहे वे किसी भी धर्म का हो, पूरी तरह से निंदनीय और कानून दंडनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि अपराधियों को उनके कृत्यों के आधार पर सजा मिलनी चाहिए, न कि उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर। उन्होंने आगे कहा कि किसी एक समुदाय विशेष को लेकर सामान्यीकृत टिप्पणी करना न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकता है बल्कि इससे समाज में असंतुलन और वैमनस्य भी पैदा हो सकता है। अंत में उन्होंने जोर दिया कि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने व्यक्तित्वों के संयम और संतुलन बनाए रखें ताकि न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं की गरिमा बनी रहे। मुझे दुख है कि एक जिम्मेदार वकील होने के नाते अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जज के द्वारा पास किए गए आज के ऑर्डर के बारे में कठोर टिप्पणी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। विषय ऐसा हुआ कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने एक शिकायत आई जिसमें उत्तर प्रदेश के मदरसों की बदहाली, मिसमैनेजमेंट और वित्तीय अनियमितताओं के बारे में शिकायतें थी। सुनने के बाद एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को यह आदेश दिया कि वह अनियमितताओं की जांच करे और एक्शन टेकर रिपोर्ट फाइल करे। एक मदरसे के टीचर्स ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट डाली। वो आज हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच के सामने लगी थी। मामले में पुकार होते ही मदरसे के वकील ने कहा कि हमारा सीनियर आज नहीं आ पाया है, हमको तारीख चाहिए। एनएचआरसी को तो अभी नोटिस भी नहीं गया था, दोनों वकील वहां नहीं थे, कोर्ट ने तारीख दे दी। उसके साथ ही जस्टिस अतुल श्रीधरन जो उस बेंच पर हैं, उन्होंने यह टिप्पणी की कि उनकी नजर में यह विषय एनएचआरसी के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, क्षेत्राधिकार में नहीं आता। मुझे इस टिप्पणी पे कुछ नहीं कहना है। उसके बाद उन्होंने ये पूछा अपने ऑर्डर में कि हमने तो यह कभी नहीं देखा कि जब कोई मुसलमान युवक को पत्थर मार के हत्या कर दी जाती है तो एनएचआरसी एक्शन करे। हमने तो यह कभी नहीं देखा कि जब विजिलेंटेज हिंसा करने के लिए घूमते हैं तो उस पर एनएचआरसी कार्रवाई करे। हमने तो यह नहीं देखा कि कौन क्या खा रहा है इस विषय पे झगड़ा होता है तो कार्रवाई हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में ये घटनाएं तो दोनों तरफ की होती हैं। कोई लोन वुल्फ 2 लोगों की हत्या कर देता है, कोई अपने वर्क प्लेस पर वहां की भोली भाली हिंदू लड़कियों पर दबाव डाल करके उनकी अस्मत से खेलता है या धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता है। हत्याएं होती हैं, विस्फोट होते हैं जैसे पहलगाम का हुआ और लाल किले पे हुआ। क्या अपराधी का कोई धर्म देखा जाता है? अपराध देखा जाता है, उसको दंडित किया जाता है।
एक पक्षीय विषय क्यों उठाया गया? क्या हिंदू की लिंचिंग होने में कोई बुराई नहीं है? मैं समझता हूं कि ये टिप्पणियां अनावश्यक हैं और इतनी अनावश्यक हैं कि उसी बेंच के दूसरे जज ने कहा कि इन टिप्पणियों की जरूरत नहीं थी। हमने मामले को सुना नहीं है, दोनों वकील अनुपस्थित हैं और इसलिए मेरे ब्रदर जज ने जो कहा है मैं उससे असहमत हूं, मैं उससे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि जो हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर होते हैं उन लोगों की जिम्मेवारी बाकी लोगों से ज्यादा है कि वो संतुलन बना के रखें और इस तरह का वातावरण बनाना कि मुसलमानों के साथ यह सब कुछ हो रहा है, ये दोनों संप्रदायों के बीच में भड़काने वाली बात है, वैमनस्य पैदा करने वाली बात है। बड़े लोगों को इस तरह के वक्तव्यों से बचना चाहिए।